वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि किसी रिटायर्ड जज से तहकीकात की दरख्वास्त करेंगे। इदारा जाती मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जजेस के ख़त लिखने से कोई आइनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। जितनी कुर्बानियाँ फ़ौज पाकिस्तान ने दी है उसकी कदर करनी चाहिए, हमेशा इन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल होगा। साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से 1 या 2 नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड करें। जी बिल्कुल, उनका नाम भी ज़ेर बहस था, बाकी नाम भी हैं। जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पर एग्री किया है तो ज़्यादा बेहतर यही हल था। हमारे जहन में भी ये था और वहाँ से भी इस तजवीज़ को बड़ी खुश दिली से कबूल किया गया। एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। मुझे खुशी होती इस बात के ऊपर अगर ये वाक़यात अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं, जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता।